नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। होली के मौके पर सरकार ने बिहार वालों को कई बड़े तोहफे दे दिए। आज बिहार मुख्य समाचार पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी है। यहाँ शराब बेचना और पीना दोनों ही गुनाह है, लेकिन बिहार में रोजगार की कमी है। रोजगार की तलाश में लोग दूसरे राज्य जाते हैं, वहाँ शराब पीने का भी काम करते हैं। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है। एक व्यक्ति जो सूरत में काम करता था और होली के मौके पर बिहार आया, तो बिहार में जब शराब इन्हें नहीं मिला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डायरेक्ट फोन करके नीतीश कुमार जी को बम से उड़ाने की धमकी दे डाले। शराब नहीं मिलने पर व्यक्ति ने कहा कि नीतीश कुमार जी, बिहार में शराब चालू करवाइए वरना आपको बम से उड़ा देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल इस व्यक्ति को गुजरात से पकड़ा गया है। व्यक्ति का नाम अंकित बताया जा रहा है और ये सूरत में मजदूरी करता था और होली के मौके पर बिहार आया था। और बिहार में जब इन्हें शराब नहीं मिली तब इन्होंने गूगल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नंबर निकाला। पूछताछ में इन्होंने कहा कि मैं सूरत में प्रतिदिन शराब पीने का काम करता हूं और मैं बिहार आया तो मुझे शराब नहीं मिली, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जान से मारने की धमकी दे दी। और इसी कांड को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब सोच में पड़ गए हैं कि शराबबंदी का आखिर करे तो करे क्या। बिहार के कुछ नेता जो धर्म के नाम पर आपसी मतभेद पैदा करना चाहते थे, उनके गाल पर करारा तमाचा होली पर मारा गया है। देखिए, कुछ बीजेपी के नेता कह रहे थे कि मुसलमान भाई लोग होली के दिन घर से ना निकले वरना रंग लगा दी जाएगी। और ऐसे ही कई बड़े बयान सामने आ गए थे। तो देखिए, होली के दिन मुसलमान घर से बाहर भी निकले और नमाज पढ़ने के बाद हिंदुओं के साथ होली भी खेल कर दिखाए। तो जो भी नेता लोग ये बयान दे रहे थे, हिंदू मुस्लिम या फिर धर्म के नाम पर लोगों में मतभेद पैदा करना चाहते थे, वे शायद ये भूल गए थे कि ये बिहार है साहब। यहाँ लोग एकता और आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। देखिए, सुपौल से एकता और भाईचारे का जबरदस्त उदाहरण देखने को मिला। आपस में धर्म के नाम पर लड़ाने वालों के गाल पर ये जबरदस्त तमाचा है। यहाँ जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकलते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय के लोगों के साथ मिलकर होली खेली और एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाया। ये बिहार है साहब। यहाँ मिलकर होली भी खेली जाती है और मिलकर ईद भी मनाया जाता है। यहाँ वर्षों से विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ त्योहार में शामिल होकर सौहार्द और भाईचारे का संदेश देते रहते हैं। भारत की संस्कृति आपसी प्रेम, सहयोग और मेल जोल पर आधारित है। और ऐसी तस्वीरें सिर्फ सुपौल ही नहीं बल्कि बिहार के लगभग सभी जिलों से सामने आई है। जुम्मे की नमाज के बाद होली का जश्न मनाया गया। ये इस बात का प्रतीक बना कि धर्म और आस्था की दीवारें इंसानियत और प्रेम के आगे कभी भी बाधा बनकर सामने नहीं आ सकती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये प्रण लिया है कि बिहार के हर एक गरीबों और जरूरतमंदों को पीएम आवास मिलेगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो लोग पीएम आवास का पैसा तो ले लिए लेकिन घर नहीं बनाए। ऐसे लोगों को अब लाल नोटिस तक जारी किया गया है। देखिए, बिहार में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6,21,000 पीएम आवास को मंजूरी मिली। इसमें से 2,38,000 लोगों को पहली किस्त की राशि जारी कर दी गई, 1,90,000 को दूसरी किस्त और 1,06,000 को तीसरी किस्त की राशि दे दी गई है। तो ऐसे में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने तो तीनों किस्त की राशि मिलने के बाद भी अपना मकान नहीं बनाया है। ऐसे में 19,495 के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है। तो वहीं 67,733 लाभार्थियों को रेड नोटिस तक जारी किया गया है। 82,441 अभ्यर्थियों को व्हाइट नोटिस जारी किया गया है। इस तरह से कुल 1,69,669 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। यदि ये आवास निर्माण का कार्य पूरा नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनसे पैसे की भी वसूली की जाएगी। सरकार ने जितना पैसा दिया है उतना अब लौटाना भी पड़ेगा। तो जो लोग भी पीएम आवास बनाने में लापरवाही बरत रहे हैं, जरा हो जाए सावधान।
रंगों का त्योहार होली एक ऐसा पर्व है कि बिहार वाले चाहे कहीं भी रहे, होली के पर्व पर बिहार यानी अपना घर जरूर आते हैं। तो वैसे बिहारी जो अभी बिहार आए हुए हैं और अब काम के लिए दूसरे राज्य लौटना चाहते हैं, तो उनके लिए है बड़ी खबर। होली के बाद काम पर लौटना होगा आसान, कई स्पेशल ट्रेनें चला दी गई है। देखिए, बिहार की ट्रेनों में और रेलवे स्टेशनों पर अभी भारी भीड़ उमड़ रही है। आज शनिवार से अब वापसी का समय हो गया है। ऐसे में रेलवे ने रेगुलर ट्रेनों के अलावा कई एक्स्ट्रा ट्रेनें यानी स्पेशल ट्रेन भी चला दिया है। तो जो लोग फिर से काम पर जाना चाहते हैं या फिर दूसरे राज्य वापस जाना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना टिकट बनवा लें। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार पुलिस विभाग में 19,838 पदों पर सिपाही की बहाली निकाल दी गई है। सिपाही भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 मार्च 2025 से शुरू हो रही है और लास्ट डेट 18 अप्रैल 2025 तक रखी गई है। साथ ही बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष मांगी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो टोटल 19,838 पदों के लिए क्वालिफिकेशन 10+2 यानी इंटर पास मांगा गया है। तो जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं या विज्ञापन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं। अब मुश्किल में फंस गए हैं ऐसे ड्राइवर, आखिर अब कैसे चलाएंगे वाहन। हजारों लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है सस्पेंड। देखिए, बिहार में अब सड़कों पर मनमानी नहीं चलेगी। परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए पूरे राज्य में 2,428 ड्राइवरों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और 101 लोगों का लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया है। देखिए, परिवहन सचिव ने कहा है कि लोग बिना सोचे समझे तेज रफ्तार में गाड़ी भगाते हैं, रेड लाइट को मजाक समझते हैं, हेलमेट या सीट बेल्ट को भूल जाते हैं, गाड़ी में जरूरत से ज्यादा सामान ठूसते हैं या फिर उल्टी साइड ड्राइव कर लेते हैं। अब ऐसा करने वालों को सबक सिखाया जा रहा है। इन्होंने साफ कहा है कि जो बार बार गलती करेगा उनका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए बिहार में यदि सड़क पर गाड़ी चलाना है तो अब कायदे से चलाना होगा, वरना ड्राइविंग लाइसेंस को ही रद्द कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए है बड़ी खबर। बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। देखिए, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जी ने बताया है कि इंटर का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह यानी कुछ ही दिन में घोषित कर दिया जाएगा, जबकि मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने वाला है। यानी इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है। बस कुछ ही दिनों में इंटर का रिजल्ट आएगा और अप्रैल के पहले सप्ताह में मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आधे से भी ज्यादा बिहार में आज होली मनाई जा रही है। देखिए, कल यानी 14 मार्च को बिहार के कई जिलों में होली मनाई गई, लेकिन आधे से भी ज्यादा जिलों में आज 15 मार्च को होली मनाई जा रही है। देखिए, बाकी पर्व त्योहार की तरह इस बार होली भी 2 दिन के लिए बंट गया है। आधा बिहार 14 मार्च को होली खेल रहा था, तो आधा बिहार 14 मार्च की रात को होलिका दहन कर रहा था। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी आज यानी 15 मार्च को भी होली मनाई जा रही है। बिहार में 2,90,000 ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी हो सकता है रद्द। जल्द करें ये काम वरना पछताना पड़ेगा आपको भी। देखिए, बिहार में 2,90,000 से भी अधिक रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी आरसी और करीब 1 लाख ड्राइविंग लाइसेंस बिना किसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के सक्रिय हैं। इन्हें अब रद्द किया जा रहा है। तो यदि आपके पास भी गाड़ी है और आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट नहीं किया है, तो जरा हो जाएं सावधान। परिवहन विभाग के मुताबिक सभी वाहन मालिकों को अप्रैल 2025 तक इस कार्य को पूरा कर लेना है। अप्रैल 2025 तक लास्ट डेट रखा गया है। समय सीमा के अंदर जानकारी अपडेट नहीं करने वालों को डिफॉल्टर सूची में डाल दिया जाएगा, जिससे उनके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड के नवीनीकरण और अन्य कार्यों में बाधा आ सकती है। आप चाहे तो खुद से भी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट वाहन.परिवहन.in या फिर सारथी.परिवहन.in पर जाना होगा।
बिहार में जमीन सर्वे की समय सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार ने बिहार वालों को दी बड़ी राहत। देखिए, बिहार सरकार ने लोगों को होने वाली असुविधाओं को कम करने के लिए मौजूदा भूमि सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए एक बार फिर से इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। अब समय सीमा जुलाई 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो और इस काम में पारदर्शिता भी बनी रहे, इसलिए समय सीमा बढ़ाई गई। इस नीतीश राज में बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में नीतीश के राज में अपराधियों का मनोबल अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। देखिए, बिहार में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस तो ग्रामीणों ने पीट पीट कर एएसआई की ही कर दी हत्या। देखिए, बिहार के अररिया जिले में पुलिस अधिकारी बुधवार रात को एक अपराधी को गिरफ्तार करने गए थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान ग्रामीणों ने इन पुलिस वालों को घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी। इतना पीटा गया कि एएसआई राजीव रंजन की हत्या ही कर दी गई। और पुलिस वालों ने जिसे गिरफ्तार करने गए थे उस व्यक्ति का नाम अनमोल यादव है। अनमोल यादव भारत नेपाल के बीच गांजा सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के साथ कई मामलों में आरोपी रहा है। नीतीश सरकार ने बिहार की महिलाओं के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। बिहार में तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। देखिए, नीतीश सरकार मुसलमान तलाकशुदा परित्याग महिला सहायता कार्यक्रम के तहत 25-25 हजार रुपया की राशि सहायता के तौर पर दे रही है और पिछले साल 430 जरूरतमंद महिलाओं को 1,08,00,000 रुपये तक दिए गए हैं। साथ ही नीतीश सरकार अल्पसंख्यकों के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत 10-10 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए भी दे रही है। साथ ही बिहार में पुलिस विभाग में सिपाही की बम्पर बहाली निकाली गई है। 19,838 पदों की सिपाही भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिल रहा है 35% का आरक्षण। राज्य में 30,000 से भी ज्यादा है महिला पुलिसकर्मी। राज्य भर में 40 महिला थाना कार्यशील है। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या देश भर में सबसे अधिक बिहार में ही है।